कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और देखो, एक बार बाजार में चले गए, एक बार दुकान पर चले गए, एक बार किसी काम में उलझ गए, तो फिर टाइम कब निकल जाता पता नहीं, और कब उलझन आ जाए ये भी पता नहीं, किस प्रकार की उलझन आ जाए ये भी पता नहीं। आप घर से अच्छे मन से निकले, बाजार में किसी ने कोई समाचार दे दिया, पुरानी बात कर दी, धंधे पानी की बात कर दी, तुम्हारा मन उसी में उलझ गया। घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपने कुछ अच्छा सोचा था, कुछ भी नहीं कर पाए। इससे अच्छा कि हम बाजार में जाएं, दुकान पर जाएं, खेती बाड़ी में लगे, कोई आम आदमी से बात करें, उसके पहले सबसे पहले उठ करके तैयार हो, मंदिर आके भगवान का दर्शन करो, महाराज जी के दर्शन करो, और अभिषेक में सम्मिलित हो, आधा घंटे प्रवचन में बैठ जाओ, क्लास पढ़ लो, और इसके बाद में जो तरोताजा होके गए, बहुत सारे कर्म भी टल सकते हैं। यहां बैठ के तुमने जो पुण्य कमाया, इस पुण्य से हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे कर्म टल जाएं, और जो तुम सोच रहे थे कि रुकावट है, काम नहीं हो रहा है, वो पुण्य के योग से काम बन जाए। पर पुण्य कमाओ तो, और पुण्य कमाने का यही समय है। हां, खाने पीने का समय बाद में, पुण्य कमाने का पहले। प्रतिदिन पहले आकर के मंदिर में पुण्य कमाओ, उसके बाद उस पुण्य के योग से जो तुम्हें मिल रहा है उसका उपभोग करो। क्षत्रिय पुत्रों को कहा जाता है जब तक कमाओगे नहीं तब तक खाना नहीं। हां, और बैठे बैठे खाने वाले को अच्छा नहीं मानते हैं, तुम कमाते तो कुछ हो ही नहीं। तो पहले धर्म का पुरुषार्थ करो। 4 पुरुषार्थों में धर्म पहले आया है, अर्थ नंबर 2 पर आया है, घर गृहस्थी के लिए काम पुरुषार्थ तीसरे नंबर पर, और इन सबको करने के बाद अंत में मोक्ष की साधना करना ही करना। क्रम भी तो यही बनाया है ना। अर्थ पुरुषार्थ पहले कहा क्या? सुबह उठे दुकान पे बैठ जाओ, लगे रहो दिन भर, न मंदिर, न पूजा पाठ, न अभिषेक, न दान पुण्य, न महाराज, न माताजी। चौमासा, भैया चौमासा चल रहा है। हाँ, हमें भी तो मालूम है चल रहा है। फिर सभी लोग पहुंच रहे हैं, हाँ बहुत सभी लोग जा रहे हैं, हम देखते रहते ना कौन कौन जा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर नहीं देखते हो। क्या बात है? अब भैया सभी लोग वहां जाएंगे तो ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी ना। हाँ, इसलिए हम ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते। महाराजों को भी असुविधा होती है ना, ज्यादा भीड़ हो जाए तो असुविधा होती है। मंदिर में भी फिर जगह नहीं रहती ना, इसलिए हम यही अच्छे, हमारे भाव बहुत अच्छे हैं। भाव बहुत अच्छे हैं कि भाव बहुत खराब हैं तुम्हारे? अच्छे होते तुम सबसे पहले आकर के करते ना, और जब तक भीड़ बढ़ती तब तक निकल जाते। हाँ, भीड़ नहीं बढ़ाना तो आने के पहले ही भीड़ वाला, उसके पहले आप अपना काम करो, निकल जाओ, तब तो अच्छे माने जाते। ये तो सब बहानेबाजी है, और ऐसा व्यक्ति बैठा बैठा पुण्य नहीं बढ़ाता है, पर अपना पुण्य घटाता रहता है, घटाता रहता है। इसलिए अभी भी अवसर है, जितने जन आ रहे हैं घर जाकर के जरा पानी डालो ऊपर, तैयार कराओ, उठाओ। हाँ, बार बार कहो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलते। कालांतर में तुम कभी किसी से सुनना चाहोगे, सीखना चाहोगे, कौन पढ़ाने वाले मिलेंगे? कौन मिलेंगे पढ़ाने वाले? और यदि आपने अपने धर्म के ग्रंथों को, धर्म की बातों को ही नहीं सुना, नहीं समझा, तो आप अपने जीवन में विचार क्या कर पाओगे? सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि आज सुना तो आज ही सारे नियम ले लो, या आज ही पूरा परिवर्तन कर दो। मत करो, लेकिन सुनना शुरू तो करो, अपने विचारों को मजबूत तो करो, पहले अच्छे से समझ तो ले आओ, उसके बाद देख लो, जब तुम्हारे को जमे तो करो, नहीं जमे तो मत करो। लेकिन क्या बात हो गई, करना शुरू तो करो। मंदिर में आने के बाद में शराबत का धर्म रह जाइए, शराबत की संग। हाँ, यही रहो चाहिए कि पहले महाराज जी के पास बैठो, सुनो, पर शांति के साथ अभिषेक करो, माला फेरो, स्वाध्याय करो। और शराबक के साथ शराबक के धर्म नहीं है, सबके धर्म भगवान के साथ हैं। हाँ, ये आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, ये धर्म है उसका। और फिर यदि कोई गलती कर रहा है तो टोका टाकी भी मत करो, ये भी तुम्हारा धर्म है। जरा ज्यादा ज्ञान हो जाता ना तो सामान्य आदमी को टोका टाकी ज्यादा करने लगते। अपन ने अपने सुधारने को सीखा है,
दुनिया को सुधारने को थोड़ी सीखा है। हाँ, यदि अपन को ये लगता है कि हम बहुत अच्छे से करते हैं, ये भी जब कर ही रहा अच्छे से करे, तो भाषा प्रेम की बना के देखो। टोन में और शब्दों में बड़ा अंतर है। एक टोन ऐसी निकलती जैसे व्यंग कर रहे हों, एक टोन ऐसी निकलती जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हों, एक टोन ऐसी निकलती जैसे इनको जम नहीं रहा है, और एक टोन समझाने की, बहुत अच्छा, देखो आप इतना भाव करते हो, बहुत अच्छा करते, आप बहुत भाव से करते हो, लेकिन देखो आप ये जो चढ़ाते हो ना, इसको ऐसा ऐसा और कर लो तो सोने में सुगंध आ जाएगी। हाँ, अब भले सोने में ना आए पर उसमें तो सुगंध आ ही जाएगी। जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा होती है, प्रशंसा, लोकमान्य उसका जीवन बनता है, पॉपुलरिटी उसकी होती है, लोग उसके अनुयायी बहुत बनते हैं, बहुमान सम्मान लोग ज्यादा देते हैं, यह नाम कर्म है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कैसे भी विचार का हो, यदि उसका यश नाम कर्म है तो रीझबूझ बहुत होगी। त्यागी वृत्ति का यश नाम कर्म है तो धर्म के क्षेत्र में उसकी बहुत रीझबूझ होगी, उसका बहुत महत्व होगा। त्यागी वृत्ति होता है, उसका संयम के रूप में तो महत्व होता ही होता है। जो धर्मात्मा होगा, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा, वो त्यागी वृत्ति के महत्व को समझता है। लेकिन असंयमी कई तरह के होते हैं, समझ भी सकते हैं, नहीं समझते। धर्मात्मा समझता है, अधर्मात्मा समझे ना समझे क्या पता है। अयस कीर्ति, जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की निंदा होती है, निंदा हो अथवा लोग उसके आगे पीछे ना लगे, हाँ, तो ये अयश कीर्ति, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ जाए तो फिर हमारी अच्छाइयां लोगों के पास तक नहीं जा पाएंगी, हमारी बुराइयां जाएंगी, बुराइयां जाएंगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। वो अयश अच्छा करने पर भी उसको है, अच्छा भी करेगा तो ही अच्छा करेगा तो अब जब आज अच्छा किया है तो अच्छे का फल समय पा करके मिलेगा, जो अच्छा किया उसका फल तो मिलेगा अच्छा। लेकिन ये जो फल मिल रहा है, पिछला कुछ किया होगा तब तो वो कर्मोदय में आया है, पिछला कुछ किया होगा, अयस कीर्ति नाम कर्म आया है तो फिर अभी तो काम बनेगा नहीं, अभी काम नहीं बनेगा। लेकिन अभी तुम अच्छे काम में लगे रहो, दुनिया कुछ भी कहे, हमको तो अपना धर्म करना है, हमको तो पहले नहीं किया होगा इसलिए निंदा बुराई हो रही है, अब तो हम कुछ ना कुछ करेंगे तो देखते ही देखते नाम कर्म बदल भी सकता है। पूरी जिंदगी भर एक ही नाम कर्म थोड़ी रहता है। तीर्थंकर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, और ऐसा पद आने पर तीनों लोकों में हलचल होती है। दरस विशुद्ध भावना भाए, षोडश तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। अब ये पूजा कब पढ़ते हैं लोग? अभी 16 कारण तो शुरू हो गए, अब जो व्रत करते हैं वो पढ़ लेते, बाकी सामान्य जन नहीं पढ़ते। लेकिन 10 लक्षण में व्रत का हो या ना हो, नियम हो या ना हो, सभी लोग करते हैं। और ये पूजा बहुत भाव से करते हैं, क्योंकि सब लोग बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? तीर्थंकर बनना चाहते हैं। तो तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो भावना भाव। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर बनने के लिए जो भावना भाता है वो तीर्थंकर नहीं बन पाता है। बनने के लिए भावना भाई ना तुमने, लोक कल्याण को थोड़ी भावना भाई है। तीर्थंकर बनना हमको, इसलिए भावना भाना शुरू नहीं। तीर्थंकर बने या ना बने इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमको तो इन भावनाओं को विशुद्धता से भाना है, कर्म क्षय के लिए भाना है, अशुभ कर्म को टालने के लिए भाना है। और जब सम्यक दर्शन की भूमिका में अपने निर्मल परिणामों से, धर्म की भावनाओं से हम इन भावनाओं को भाते हैं तो तुम चाहो ना चाहो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। तुम दरवाजे बंद कर लो, नहीं हमको नहीं चाहिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद, हमको नहीं चाहिए, हम तो भावना भाएंगे, विशुद्ध भावना भाएंगे, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म ना आ जाए, दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर लो, ऊपर से भी सब खिड़कियां बंद कर दो,
बंद कर दो। लेकिन कर्म तो वो सूक्ष्म जीव की तरह कहीं से भी आ जाएगा। हाँ, उसको कोई बाधा नहीं है। हम आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, बैठे रहो तुम, कर्म तो कहीं से भी आके बंध जाता है। हाँ, कर्म कहीं से भी बनता है। तो ऐसे 16 कारण भावनाएं भाना पड़ती हैं, तब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। अच्छा, तीर्थंकर बनना है कि तीर्थंकर के चिन्ह बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है बताओ? शुरुआत कहां से करें? बोलो, कुछ तो सरकारी बोली बोलो। कहां से बोले बोली? हाँ, सरकारी बोली हाँ, कोई नहीं बोलेगा, सरकारी बोली बोलेंगे। हाँ, पंचायती बोली। हाँ करो। वो कह देते भैया जी तुम अपनी बोली तो बोलो पंचायती। हाँ, उसके बाद देखते हैं। तुम अपना शेयर मार्केट तो खोलो, तुम्हारा क्या है, उसके बाद हम विचार करेंगे। तो क्या बनना है? हाँ भाई, क्या बनना है बोलो? तीर्थंकर बनना है या तीर्थंकर भगवान के चिन्ह बनना है? क्या बनना है? बनना तो तीर्थंकर है। हाँ, बनना तो तीर्थंकर है, लेकिन हाँ, बनना तो तीर्थंकर है। तो भैया तीर्थंकर बनना है तो फिर वैसा प्रयास करो, वैसा भाव भाव। भैया कह रहे हैं नहीं बन पाए तो चिन्ह नहीं बन जाए। शुरुआत तो कहीं से करें, शुरुआत तो कहीं से करें। हाँ, चिन्ह तो कई बार बन चुके हैं। जो तीर्थंकर बने हैं वो तीर्थंकर भी अपने चिन्ह कई बार बने होंगे। हाँ, पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठा है तो कहीं ना कहीं से कहानी जुड़ी है उनकी। महावीर भगवान का चिन्ह सिंह बना हुआ बैठा है, कहीं ना कहीं कहानी। लेकिन भगवान के जितने चिन्ह हैं उन सबकी कहानी भगवान के साथ जुड़ी है, ऐसा पुराण में नहीं लिखा। ऐसा पुराण में नहीं लिखा कि 24 तीर्थंकर के जो चिन्ह हैं उनकी कहानी कोई ना कोई भगवान की होगी। कहानी होती तो लिखी जाती। ऐसा हुए नियोगात्मक 1-2 तीर्थंकरों में घटित हो गया, लेकिन अनादि संसार में किसी ना किसी पर्याय में उस रूप में भी वो जीव रह सकता है। रह सकता, क्यों नहीं रह सकता? तो तीर्थंकर आज तीर्थंकर बने हैं, लेकिन उसके पहले वो भी तो अपने चिन्हों की पर्याय में कहीं ना कहीं रहे होंगे। नहीं रहे होंगे क्या? नहीं रहे होंगे क्या? तीर्थंकरों के चिन्हों का निर्धारण स्वधर्मेंद्र करता है। तीर्थंकर के शरीर में 108 चिन्ह होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। 900 व्यंजन तिल मस्सा आदि जो रहते हैं ना, तिल मस्सा, ये घटते बढ़ते रहते हैं तिल मस्सा, तो इनको व्यंजन कहते हैं। ये 900 रहते हैं और 108 चिन्ह, शंख है, ध्वजा है, कमल है, कलश है, आदि आदि चक्र है, ये चिन्ह कहलाते हैं। तो ऐसे 108 चिन्ह, 900 108 1008 लक्षण माने गए, शुभ लक्षण। तीर्थंकर की देह में 1008 शुभ लक्षण होते हैं जिनमें व्यंजन और चिन्ह मिले रहते हैं। इन 108 चिन्हों में स्वधर्मेंद्र जब तीर्थंकर भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को देखता है, कब? जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर्वत पर जब दाहिने पैर के अंगूठे को देखता है तो दाहिने पैर के अंगूठे में तीर्थंकर को जो चिन्ह दिखाई दे जाता है शरीर की रचना में, वह चिन्ह उन तीर्थंकर भगवान का स्वधर्मेंद्र घोषित करता है। तब से उन तीर्थंकर भगवान का वो चिन्ह माना जाता। अब महावीर भगवान का चिन्ह सिंह घोषित किया। अब आप जाकर के यदि महावीर भगवान के अंगूठे में देखते तो आपको सिंह नहीं दिखता। ऐसा थोड़ी दिख रहा है कि बड़ा बना हुआ है ऐसा नहीं है। वो तो स्वधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान की दृष्टि से देख लिया, स्वधर्मेंद्र को दिख गया, उसने घोषित कर दिया। हम और तुम देखना चाहो, हमें नहीं दिखेगा। दिख भी जाए तो दिख जाए, लेकिन ना भी दिखे तो ना भी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रचना नहीं होती है। अब जैसे तुम्हारे को तिल है, तिल थोड़ा सा दिख रहा है,
कोई पास से देख ले तो समझ, दूर से देखे तो समझ में नहीं आएगा, और बारीक तिल हो तो नहीं दिखेगा, मस्सा है, बड़ा हो गया, बड़े से बड़ा हो गया, दिख सकता है। लेकिन तीर्थंकर की देह में किस रूप में होते हैं, उनकी सुंदरता में कमी नहीं आती है, उस रूप में वो चिन्ह बने रहते हैं। और ऐसे नहीं दिखते हैं कि जैसे कोई डिजाइनदार तुमने शर्ट पहन ली और चले जा रहे, ये बना, ये बना, ये बना, ऐसे थोड़ी चिन्ह दिखते तीर्थंकर की देह में। समचतुर संस्थान, सुंदर शरीर रहता है इस तरह से। तो ये चिन्ह घोषित होते हैं, तो प्रत्येक तीर्थंकर भी अपने किसी न किसी पर्याय में रहे होंगे। अब अजय भैया मान लो कह रहे हैं कि आप तीर्थंकर नहीं बन रहे तो तीर्थंकर के चिन्ह नहीं बन जाए। अरे चिन्ह का बन जाए तो कई बार बन चुके होंगे, ओके, बनवे में काहे तो कई बार बने होंगे। आपने निकाल लो 24 के तीर्थंकर के चिन्ह, कौन सी पर्याय में नहीं गए अपन, बताओ। है हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू, सुअर, डुकर, ये है वो है, सब तो बन चुके होंगे। है हाँ, अरे महावीर भगवान के अतीत भाव तो पढ़ो, कितने कितनी बार क्या क्या बने हुए हैं, कितनी कितनी बार क्या क्या बने हुए हैं। हाँ, तो ये सब कहानियां सबके साथ जुड़ी हैं। तो ये तीर्थंकर, जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म के भेद दो प्रकार से कहे जाते हैं, पिंड रूप और अपिंड रूप। पिंड रूप कथन में नाम कर्म के 42 भेद हैं, संयुक्त रूप में 42 भेद हैं, परंतु अपिंड रूप यानी उनका विस्तार कर दें तो कथन में नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। समूह रूप में कथन करने को पिंड रूप कहते हैं। जैसे गति कहने से मात्र एक भेद ले लेना गति का, फिर 4 गतियां वो अपिंड रूप में चली जाएंगी। परंतु गति के भेद करने पर 4 होते हैं, उसे अपिंड रूप कहते हैं। गति आदि के रूपांतर भेद जोड़ने से नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। जब विस्तार करो तो 93, अन्यथा संक्षिप्त में 42 नाम कर्म के भेद हैं। गोत्र कर्म के भेद उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये 2 गोत्र कर्म है। उच्च गोत्र, जिस कर्म के उदय से प्राणी का लोकमान्य उच्च कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। नीच गोत्र, जिस कर्म के उदय से प्राणी का लोकनिंद नीच कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कहते हैं। यानी जीव लोकमान्य अच्छे घरों में, अच्छे कुल में जन्म ले तो वो उच्च गोत्र, और जो लोक में अस्पृश्य आदि आदि कह करके अपन उनको वर्जित करते हैं तो वो नीच गोत्र माने जाते हैं। भले उनको मान सम्मान किसी कर्म की वजह से खूब मिले, लेकिन उनके अंदर वो अनुभव संवेदन होता है। हाँ, नीच गोत्री यदि सिंहासन पर भी बैठेगा तो राजा बनकर के वो ऐसा बैठेगा, डरता डरता सा बैठेगा। और एक क्षत्रिय होगा, उसको बैठने को चौकी भी नहीं मिलेगी, जमीन में भी बैठेगा तो वो ऐसा तन करके बैठेगा, क्योंकि उसको अंदर से अनुभव होता है ना कि हमारा ये है, उसको खून के प्रभाव से उसको अनुभव होता है। ये उच्च गोत्र निज गोत्र अंतर है। समय हो गया महावीर भगवान की।